डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल इसमें क्या नया सियासी बहरान सर उठाने लगा है? नहीं, मौजूद है, बहुत बड़ा सियासी बहरान है और ये इसका कोई इसको हल करने की सियासी माशी हर किस्म का बहरान है। तो सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा है, सब कुछ है और हमें जल्द फैसले करने। और मैंने आपसे कहा ना कि इसमें अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा भी हुआ, ये जो प्यूटिन से उनकी मुलाकात हुई और प्रेसिडेंट प्यूटिन से, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए, तो ये जो है वो मेरा ख्याल है उनका इस लिहाज से वो मुल्क बड़े अच्छे रहे जो जिन्होंने कोई साइड नहीं ली। इंडिया भी, पाकिस्तान भी, ये इस पूरे फड्डे में जिनकी साइड इन्होंने नहीं ली, यूक्रेन की और रशिया, पाकिस्तान भी उसमें है। पाकिस्तान ने भी रशिया से और यूक्रेन से अपने ताल्लुकात बैलेंस रखे। पाकिस्तान उस ब्लॉक में है, इंडिया भी है। इंडिया अच्छा, लेकिन इंडिया का स्पेसिफिक मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया और चाइना का अब देखना है कि इंडिया को पुश करेगा अमेरिका अगेंस्ट चाइना, क्योंकि जो ट्रंप की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो कंप्लीट, जो जेडी कंप्लीट अब चाइना है और ईयू नहीं है। उसमें ईयू बहुत नीचे के नंबर पे कहीं है और उसमें जो है वो यहाँ के मुल्कों की जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, यानी ये जो भी एंटाई चाइना ब्लॉक्स, चाहे वो अब एंटाई चाइना तो फिर कहानी आप शुरू करेंगे तो वेनेजुएला से शुरू करेंगे या क्यूबा से शुरू करेंगे और अफ्रीका तक जाएंगे। तो ये तो आपस में नत्थी हैं, बहुत बड़ा ब्लॉक है ये जो एससीओ का ब्लॉक है और जो ब्रिक्स है और ये सारा। तो कैसे करेंगे ट्रेड के ऊपर, और ये अब एक अमेरिका पुश करेगा इंडिया को। चंद दिन पहले जो है वो जैक सल्वन ने टेलीफोन पे बात की, अजीत देवल जो उनके एनएसएज हैं, दोनों एनएसएज ने बात की और उसमें उन्होंने कहा कि आप एक पोजीशन लें रशिया पे। ये वो जैक जो अजीत देवल हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई, लेकिन वो अब इशू ये है कि अब चाइना के ऊपर एक पॉलिसी इंडिया को लेनी होगी और पॉलिसी नहीं अगर लेगा इंडिया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे चाइना के ऊपर, क्योंकि उनका वो इंडिया को बहुत ज़्यादा अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। देखिए ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और ख़ासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से। लेकिन वो सपोर्ट मिलेगी कि खुलकर आपने चाइना के अगेंस्ट आना है। और यहां पे जो बैलेंसिंग एक्ट्स हैं अब सारे मुल्कों के, वो एक कैसे आपने बैलेंस करना है, क्योंकि चाइना से तो एक फड्डा है। अब क्या चाइना के साथ, मतलब वो देखें, रशिया तो सीज़फायर में चला जाएगा एग्रीमेंट में, यूक्रेन तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गया ना, वो तो उसको तो कहीं अभी मिलेगा भी नहीं ना उससे ज़ेलेंस्की वगैरह को। मतलब ये प्यूटिन के साथ इनके मामलात ये ठीक करके, और वो जो भी प्लान है जिस पे प्यूटिन भी एग्री कर गए, यूक्रेन ये जो चक्कर लगाया इन्होंने, सिर्फ मॉस्को नहीं मिले, विक्टर ऑर्बन जो है और ईयू के सदर हैं। आप इनको, ईयू ने अपनी मीटिंग वगैरह कैंसिल कर दी इनके साथ, लेकिन अब वो दोबारा ईयू इनके साथ रजू करेगा कि भाई एक मिनट ठहरो, ये खत्म करवाओ जंग। अच्छा, लेबर पार्टी जो है वो पॉपुलर है, लेबर पार्टी बड़ी मजबूत है और लेबर पार्टी तो ये मेरा ख्याल है कि वो अपना इसमें इस वक्त में लेबर पार्टी का होना बड़ा, आप समझें कि बरतानिया के लिए एक उसकी एक यूनिक पोजीशन बनेगी। बरतानिया के जो लोग हैं और जो यूरोप के लोग हैं मजमूई तौर पे, इससे कतई नज़र के वहाँ राइट विंग पार्टी वो अभी वो ये ट्रंप माइंड सेट है और जो वहाँ पे नारे वारे लगने उस तरफ नहीं गए लोग, बरतानिया के तो बिल्कुल भी नहीं गए। तो वो इसको बड़े तरीके के साथ वहाँ पे यकीनन देखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे और वो कभी भी इस मतलब है कि जहाँ जा रहा है, मतलब एक यूके भी आपको एक ज़रा आज़ाद इंडिपेंडेंट पोजीशन में नज़र आएगा अंडर लेबर पार्टी। ऋषि सुनाक वगैरह तो बिल्कुल ही फारिग थे ना, उनको तो आखिर में कोई उनका तो सर पैर ही समझ में नहीं, ये बड़े तगड़े। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी शिफ्ट अभी से दुनिया ने, अभी तो देखें नहीं पता कि अगले, वो तो कन्वेंशन से पहले अगले महीने कन्वेंशन है ना, 24 तारीख को जा रहे हैं नेतन्याहू, बातचीत चल रही है। विलियम बर्न्स ने वही दोबारा कि जी सीज फायर हो, किसी तरह सीज फायर हो। ये बहुत भयानक गलती होगी कि ये अगर अफ्रीका को छोड़ते हैं, ये गज़ा को छोड़ते हैं, ये इराक को छोड़ते हैं, ये तो मुल्कों ने आपस में सब ने अपने मामला तय कर लिए, तो लड़ाई नहीं हो रही कोई, और चाइना आ गया दरमियान। ये वैक्यूम छोड़ते हैं, चाइना इधर आ जाएगा। चाइना ऑलरेडी आ चुका है, चाइना ने आज ऑफिशियली उनकी तरफ से वो बात आ गई, CGTN मैं 34 कोट कर रहा हूँ, आज ऑफिशियली बात आ गई उनकी तरफ से
कि चाइना सेज इट इज रेडी टू वर्क टुवर्ड्स इंट्रा पैलेस्टीनियन रिकंसिलिएशन। ठीक है, वो जो बात थी उन्होंने आज ऑफिशियली उनके मीडिया ने उसको बात को कह दिया। दो शख्सियात इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट मौजूद हैं वाशिंगटन में, और उनका जो रीड आउट है ये मैं 32nd स्लाइड या सेक्रेटरी ब्लिंकन मीटिंग विद इजरायली मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स देरमर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनिगबी। अच्छा, ये जो है 32nd, इसको दोनों की मुलाकात और इसके अलामिया में वही के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे सारा ये सारा। लेकिन इशू ये है कि इसको अगर इन्होंने बाइडन के पास इस वक्त कुछ नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए, कुछ भी नहीं है। एक तो उनकी पर्सनैलिटी, फिर गलतियां, फिर वो मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मतलब देखें ना, मिस्टर पुतिन जेलेंस्की को कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प बना दिया, मतलब वो उनकी और फिर ये जो डिफेंसिव पोजीशन में चले गए जब से ये, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि गोली कैसे चली है। वो सीक्रेट सर्विस टोटल जो है वो डिफेंसिव पे गई हुई है, और लोग इनके जो ट्रम्प के लोग हैं वो कह रहे हैं सीक्रेट सर्विस पे आप एतबार ही नहीं करो, ये तो हमारे उम्मीदवार के पीछे लगी हुई है, ये तो चाहती नहीं है कि इस तरह का आज़ाद मनुष्य आदमी जो है वो अमेरिका को आए, जो कि डीप स्टेट पीछे लगे, उनकी थ्योरीज हैं वहाँ पे घूम रही हैं। अब मसला ये सारा कि लेकिन वो जाहिर है अलर्ट होके, अगर वो पूरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है ना, एक पॉपुलर वेव के साथ, और वो आवाम में निकल के दोबारा आके, तो वो मतलब है कि जो नारे लग रहे थे, जो फिर बंदा उसने चुना है वो तो बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ वर्ल्ड व्यू रखता है। इसको कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने अपना इनहेरिटर चुना है। एक्चुअली ट्रम्प ने अपनी जो लेगेसी है वो लेगेसी आगे लेके चलने वाला बंदा जो रहेगा अमेरिकन हिस्ट्री में, वो आगे ये होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है। यानी इस ट्रम्प की सेकंड टर्म है, तो अगली टर्म में ये ट्रम्प की जो थ्योरी है या ट्रम्प का जो जहन है, उसका जो इनहेरिट करेगा उसे अमेरिका में, अब वो ये होगा। यानी जेडी वैन जो है उनकी अब ये मतलब उनको एज ए इनहेरिटर रखा जा रहा है, नॉट एरिक ट्रम्प, नॉट समवन एल्स, कोई और नहीं। ये क्लैरिटी के साथ यंग है, सफ़ेद फार्म है, गरीब इलाकों से आया है, किताब लिखी है, उस पर फिल्म बनी है, उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी है, एक तो मूवी बड़े सिनेमा मूवी, और फिर उसके बाद एक नेटफ्लिक्स सीरीज मौजूद है। तो मतलब है कि उसी में दिखाया हुआ है जी सफ़ेद फार्म बच्चा घर में उसके अब्यूज़ हो रहा है, ये वो, मतलब पूरी नेटफ्लिक्स बड़ी। अब इशू ये सारा कि वो ऑलरेडी लोगों को पता है कि भाई ये कौन है, इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। नेटफ्लिक्स पे लोगों ने देखा हुआ पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में, फिल्म पड़ी हुई है इसकी ज़िंदगी के ऊपर। तो इशू ये है कि वो अब वो बंदा जो है कि भाई वाइट पर्सन जिसने बहुत जुल्म सहे, गरीब इलाके से उठा और अमेरिका का सदर बन गया। और गुर्बत जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आप कहेंगे जी वो, अच्छा इमिग्रेशन पे बड़ा सख्त नुकता नजर, चाइना पे बड़ा सख्त नुकता नजर, मतलब एक कंप्लीट राइट विंग। तो ये अब जो चेसबोर्ड बन रहा है सारा, मैंने आपसे कहा ना अभी तक, तो यानी ये जो मुल्क हैं ये भी अब एक मतलब जाहिर है कि जो इन्होंने लहजा इख्तियार किया यूके के बारे में आते ही, और फिर उसके बाद इन्होंने चाइना को इन्होंने कह दिया इज बिगेस्ट थ्रेट, पूरी बड़ी जो थ्रेट है दुनिया में वो चाइना है और कोई थ्रेट नहीं है। और ये मैं 29 स्लाइड को कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग को, इन्होंने आती जो बयान दिया है VP 29 ब्लूमबर्ग, चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू US। ठीक है, तो अब ये है कि अच्छा चंद रोज पहले ये हुआ था, जो 27 स्लाइड हम कोट करें ना वाशिंगटन पोस्ट की, तो JD वैंस गोज ऑल द वे टू म्यूनिच जस्ट टू इंसल्ट यूक्रेन। ये चंद रोज पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि नुक्ता नजर इनका जेलेंस्की के बारे में क्या है। अच्छा, और ये जो है ये डेली मेल ने आज क्या खबर लगाई है, 26th डेली मेल, Trump sends a message to Europe with Vice President selection. JD Vance, who has declared NATO's tax on Americans, यानी टैक्स लगाओ हमें अगर हम साथ देना है, and UK is now Islamic country with nukes under labor। चलें जी, अब तो इनका जो है ना वो एक नुक्ता नज़र जो है वो ऐसा है कि बड़ा हॉकिश, एक देखें ना मुसलमान मुल्क आगे पीछे और ये सब। अच्छा, इसराइल भी कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ नारे लग रहे हैं ना कि ट्रम्प को हमले करने के पीछे यहूदी हैं, तो मतलब इसराइल भी कहीं फंसा हुआ बीच में कि एक मिनट ये क्या है। तो वो लेकिन ये कि अब्राहम अकॉर्ड ये वो सारे वो तो गायब हो गए, गजा के लाशों और मलबे तले वो तो ख़त्म हो गए। अब्राहम अकॉर्ड ये आके प्रेशर डालेगा दोबारा, ये करो वो करो, उससे पहले जंगबंदी होती है नहीं होती, जहरियत रुकती है नहीं होती, वो भी मतलब अमेरिका भी तो देख रहा है ना कि भाई आगे क्या सिनेरियो खड़ा हो रहा है। तो और साथ ही जो दहशतगर्दी की मैंने बात की, एक अनहोना वाक़या पेश आया है, अनहोना तो नहीं, बहुत कम रेयरली ऐसा हुआ है कि हमारा इंतहाई
दोस्त बरादर मुल्क हमारा ओमान, मस्कत ओमान, वहाँ पे दहशतगर्दी हुई है। हमारे सफ़ीर ने जो बात की है, वहाँ पे एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें इतलात ये हैं कि 2 पाकिस्तानी और 1 इंडियन जो है वो फायरिंग का वाक़े में, और पुलिस ने फिर न्यूट्रलाइज कर लिया। जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि वो उस इलाके में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और उस वाक़े में पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं वो भी आए। फिर इंडियन एम्बेसी ने भी एक वहाँ पे मैसेज इशू किया कि एक इंडियन शहरी भी वहाँ पे जो है उस दहशतगर्दी का निशाना बना। उसकी जो तफसीलात हैं वो हमारे पास नहीं है कि वो क्या हुआ है, लेकिन ये है कि वो किसी इमाम बारगाह में गालिबन कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और बड़ा रेयर है किसी भी खलीजी रियासत में या इस तरह से, वो बहुत रेयर है कि ओमान, मस्कत ओमान में वाक़या पेश आए। लेकिन ये कि पाकिस्तानी एम्बेसडर में बड़े फाल वहाँ पे नज़र आए। तो ये टेररिज्म एक कांस्टेंट एक है, चाहे मुल्कों की दोस्तियाँ हो जाएं आपस में। दोस्तियों से ये है कि कम्युनिकेशन खुल गया आपस में, इजिप्ट, टर्की, सीरिया। इसी में मैंने कहा ना कि पाकिस्तान अब जल्द से निकले इस मामले से। ये टेररिज्म कैसे हो रहा है, ब्लॉक्स कैसे बन रहे हैं दुनिया में, मतलब थोड़ा सा एक बड़ा विजन। इंडिया जो है वो एकदम से वो भी गालिबन इसको असेस करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत गुडी होगा। नई एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होगी बाइडेन वाली, बहुत गुडी होगा, लेकिन साथ एक मकसद के लिए होगा कि चाइना, मतलब अब वो नहीं है चीज़ के वो होता है ना बैलेंसिंग के जी हम ना यूक्रेन से हमने ऑयल लेना है, नहीं, ओके वो ख़त्म, फिनिश, उसको छोड़ दें साइड पे। चाइना के ऊपर क्या करना है, चाइना पॉलिसी क्या है। तो चूंकि चाइना फोकस बनने जा रहा है तो इसीलिए ये रीजन फोकस बनने जा रहा है। हम मुझे कोई ये बताया कि हम ब्रिक्स में है कि नहीं है, मैं तो इसको सवाल उठा अगर नहीं है तो हमें पता चले। देखिए इशू ये है, इशू कुछ और हैं दुनिया के। हम ब्रिक्स में हैं या नहीं है, हम जो है वो क्यों नहीं है ब्रिक्स में। 2024 का निस्फ साल गुजर गया, IMF के साथ हम क्या IMF के ट्रक की बत्ती के पीछे लोग लगे रहेंगे, या ये कुछ हमने कोई पॉलिसी बनानी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, बड़ी स्ट्रेटेजी एक इस वक्त होता है ना, आप एक पूरा वो 2, 4, 5 साल की पूरा प्लान करते हैं कि भाई कैसे दुनिया, ये होता है ये सीट इधर मिल गई तो 4 सीटें। ओ भाई इस वक्त चेस बोर्ड देखें ना दुनिया का, मिडिल ईस्ट के मुल्क देखें, टर्की, सऊदी अरेबिया, लोग सारा रोलर अप नहीं खत्म हो रहे। तो मसला ये है कि ये इसमें ये जो चेंजेस आ रहे हैं, यूएस इलेक्शंस और बाकी सारी चीजें, और उसमें ये कांस्टेंट फैक्टर आपका टेररिज्म, आपकी इकोनॉमी, आपका सोशल अनरेस्ट नहीं फैलना चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी में आप जो है वो गलत डिसीजन लेके पता चला कि और निकल गए। जो अभी तक हमने ठीक रखा है, लेकिन अब हमारा इफेक्ट होना शुरू हो गया। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटरनल टर्मोइल को खत्म करें, ये मैन मेड क्राइसिस है। एलिट को नहीं पकड़ना, क्यों नहीं पकड़ना, मतलब IPP इसके मुआहदे नहीं खत्म करेंगे। वो 1992 में फलाना आदमी नाराज हो जाएगा, उसके बच्चे उधर बैठे हैं, उसके बच्चे, भाई क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के आगे चलें, और उसमें आप जो है वो या तो आप कह दें कि हम नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, कह दें, या ब्रिक्स में जाएंगे, कहीं पॉलिसी, मतलब एक दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। तो बराह करम, और टेररिज्म का ये वाकया तो दिल खराश वाकया है सामने। तो ये अल्लाह ताला करे खैरियत से ये दिन गुजरे मुहर्रम के और उसके बाद के भी, और सियासी टर्मोइल हमारे अकाबरीन बैठे हैं। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ बार बार अचकज़ई साहब से, मेंगल साहब से, ये जो शख्सियात हैं, हाफिज नईम साहब से, सिराजुल हक साहब से, और नवाज शरीफ साहब खुद हों, जरदारी साहब, ये इस टर्मोइल को ख़त्म करवाएं किसी तरह से। ये पॉलिटिकल अकाबरीन बैठें, और अब कैसे -PTI, कैसे मतलब -PTI, और मैंने आपसे कहा ना कि हलफ नहीं उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे, भाई तौहीन लग जाएगी। ये उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के -PTI फॉर्मूला, ये कैसे चेस बोर्ड बनेगा पाकिस्तान का पॉलिटिकल। देखिए ना, इसके अंदर कोई रंग रूप इसको देके हमने लड़ने का फैसला कर लिया अदालतों से। क्या बात करते हैं यार, अदालतों के साथ खड़े होंगे या उसके साथ रियासत के साथ खड़े होंगे। ओ भाई अदालतें क्या मरीज के ऊपर बैठी हैं, मतलब इसका कोई हल निकालें, पॉलिटिकल हल निकालें इसका। और लेकिन हल निकल नहीं पाएगा, मसला ये है ना, क्योंकि सिस्टम तो चल नहीं रहा। लेकिन कहने में क्या है कि हल निकालें, तो हम तो कह ही सकते हैं ना कि हल निकालें, क्योंकि ऐसा बंद गली में फंसे हुए सारे कि उसमें से जब तक एक जो कहते हैं ना उसको एक स्टेटस को तोड़ते हैं आप, तो स्टेटस सब फंस गए उसमें, है ना। रूटीन बातें, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं आ रहा, क्या करें जैसे आप बताएंगे, 2 सीटें उधर, ये उसको पकड़ के उधर लगा, स्टॉप इट। इसको स्टेबलाइज करके सिस्टम को तेजी से आगे निकलें, और उसकी वजह कि बड़े चैलेंजेस रियासत के सामने आ रहे हैं, इकोनॉमी की सूरत में, जियो पॉलिटिक्स की सूरत में, ये जो डिफेंस का ये जो टेररिज्म और ये सारे बात ग्रे जोन है। ये ऐसे नहीं होता टेररिज्म के 2 लोगों ने, तो ग्रे जोन वॉरफेयर बड़े पीछे इसके पावर्स होती हैं। तो उस सब को जरा समझें और थोड़ा सा इससे निकलें, ये पेटी इश्यूज में से। तो
ये ना हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।